हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृतिका का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है माता का आंचल। इनके कवि हैं शिव पूजन सहाय। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी मेरा वीडियो देखा करें तब हाथ में एक पेन और कॉपी जरूर लेके बैठा करें, ताकि जो मैं कुछ बताऊं आपको वो मेन मेन जो चीज़ होती है उसमें आप नोट करते रहें कॉपी में अपने। ठीक है। तो ये आपने आपको टीचर ने भी बताए होंगे आपके, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं पहले पैराग्राफ में क्या बोला गया है। तो पहले पैराग्राफ में इतना ही बोला गया। देखियो, देखो मैं पहले आपको ये बता दूं कि मेरे वीडियो में सिर्फ आपको वो मेन मेन पार्ट होते हैं ना वही बताया जाएगा आपको। और क्योंकि अगर मेन मेन पार्ट ना बताओ, बड़ा बड़ा मतलब ऐसे पूरा खोल के एकदम स्टोरी बताओ, तो वो ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है। फिर बच्चे कुछ कमेंट आते हैं कि जो सर वीडियो ज़्यादा बड़ी बन गई, हमें नींद आती है वीडियो देखते समय, ऐसा ऐसा कुछ अब कमेंट आता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। शॉर्ट वीडियो में ही जो है पूरा स्टोरी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है। फर्स्ट पार्ट में इतना कहा गया है कि जहाँ जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे जिस घर में होते हैं ना, वो घर खुशहाली से भरा रहता है। उस घर में देखते होंगे, आपने भी नोटिस किया होगा, जिस घर में ज़्यादा छोटे बच्चे रहते हैं उस घर में खुशी का माहौल ना कुछ ज़्यादा ही रहता है। और जिस घर में बड़े बूढ़े लोग रहते हैं उस घर में ना बातें ही ऐसी होती हैं खर्चे वाले, कि आज कितना खर्च हुआ, आज कितना मतलब होना चाहिए था। और मतलब इकोनॉमिक बेस्ड जो बातें होती हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। और इसमें बोला गया है, जो लेखक है इसमें जो बच्चा है वही लेखक है। इनका असली नाम जो है शिवपूजन सहाय है। वैसे बचपन में इनका नाम भोलेनाथ था, तारकेश्वर नाथ भोलेनाथ, इसमें आप पढ़ते हैं आगे हम। तो देखते हैं करेक्टर का, इसमें आप देखो नोट कर लीजिए कॉपी लेके कि इनमें जो करेक्टर रहते हैं वो देखते हैं हम। पहले करेक्टर हैं भोलानाथ जो बच्चा है इसमें, उनकी एक माता है, उनके एक पिताजी हैं। ठीक है। ये तीन इनमें पात्र हैं, मीन्स करेक्टर हैं। तो देखते हैं। और ये जो बच्चा रहता है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, ये बच्चा जो है अपने पिताजी के ज़्यादा लगाव में रहता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपनी माँ के लगाव में रहते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है अपने पिताजी के साथ लगाव में रहता है। और बताया गया है कि इसके पिताजी ही इसको नहलाते थे, इसके पिताजी ही अपने पास सुलाते थे, इसके पिताजी ही नहलाने धुलाने के बाद कपड़े भी इनके पिताजी ही पहनाते थे। और ये इनको प्यार से, अपने बच्चे को प्यार से डांटते भी थे, फटकारते भी थे। इनके माथे पे त्रिकुंड लगाते थे जब पूजा करने बैठते थे। त्रिकुंड आप जानते होंगे, पूजा करते समय लगाते हैं सब पे। और इनका बच्चे का जो था माथा चौड़ा था, तो वो देख के ना बहुत अच्छा लगता था कि उनके माथे पे सूट करता था। एक तरह से ये बहुत अच्छा लगता था देख के। एक बार पिताजी थे इनके, पिताजी वो उन्हें प्यार से भोला राम बुलाते थे। भोलानाथ को भोला राम बुलाते थे। इनका असली नाम जो था वो था ताड़केश्वर नाथ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि लेखक का असली नाम क्या था, इसमें मूल नाम क्या था। तो उसमें इसका आंसर हुआ ताड़केश्वर नाथ। लेखक अपने माता पिता को जो थे बाबूजी और मैया, ये क्या क्या बुलाते थे। तो इतना ही है इसी पैराग्राफ में। देखते हैं बाकी, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, आप नोट करिएगा, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपने सुना होगा पहले भी कि जो बच्चे रहते हैं ना वो पढ़ के उतना नहीं मतलब समझ पाते हैं जितना सुनने पे याद होता है। स्टोरी आप सुनोगे ना तो आपको जल्दी याद होगा। मेरे मेन मोटिव यही है इस वीडियो का, कि आप सुने और अच्छे से इसको माइंड में धर लें और आपको समझ में आई ये स्टोरी। कुछ कुछ स्टोरी जो है हमें अटपटी सी लगती है, तो वही मैं दूर करने की कोशिश करूंगा सब वीडियो में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये है, लेखक ये कहना चाहते हैं जब भी इनके पिताजी रामायण का पाठ करने के लिए बैठते थे, तो ये भी उनके साथ वहीं पे आलती पालती मार के बैठ जाते थे। और अपने आप को, अपना चेहरा जो थे ना वो शीशे में देख के निहारने लगते थे। ये दृश्य देख के उनके पिताजी मुस्कुराने लगते थे। और ये लेखक जो थे वो शर्मा शर्मा जाते थे वो देख के। उसके बाद जब इनके पिताजी रामायण का पाठ कर लेते थे, उसके बाद फिर राम वही में से एक, राम वही होता है किताब, उसमें उसमें से उसमें 1000 बार राम राम नाम लिखकर लिखकर रख देते थे। और
उसके बाद 500 बार राम नाम का जो कागज पर लिखकर छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते थे। फिर उन टुकड़े को छोटे छोटे आटों की गोलियों में लपेटकर मछलियों को खिला देते थे। उस समय उस समय भी लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठा रहता था, मतलब लगाव था ज़्यादा। तो वो जब भी जाते थे कहीं पे, तो उनको अपने बेटे को साथ में लेके जाते थे। जब मछलियों को चारा खिलाकर घर लौटते समय, जब लौटते थे खिलाकर मछलियों को दाना, तो पिताजी जो थे उनके, वो उनको पेड़ पर बिठा देते थे और झुलाने लगते थे, मतलब पेड़ पर बिठाकर उनके साथ खेलते थे। हैं। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में इतने बताया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है, कभी कभी बापूजी जो थे, उनके पिताजी जो थे, उनके साथ कुश्ती लड़ते थे। तो कुश्ती लड़ते थे साथ में, दोनों के दोनों। और उसे लेखक को खुश करने, अपने बेटे को खुश करने के लिए उनके पिताजी थे जानबूझ के हार जाते थे और अपने पिताजी को ना वो चित कर देते थे। और चित करने के बाद उनके छोटे बच्चे को देखा आपने, दाढ़ी मूछ खींचने लगते थे और खुशी से नाचने लगते थे। और पिताजी हंसते हुए उनके साथ हाथों को चूमकर खट्टी मीठी खट्टा मीठा चुम्मा चुम्मा लिया करते थे उसके हाथ का। अ, और उनके पिताजी थे, वो उनको अपनी दाढ़ी चुबाने लगते थे। अपने बेटे को उनके पिताजी दाढ़ी चुबाने लगते थे। और उसके बाद वो लेखक जो था, बेटा जो था उनका, वो दोबारा उनका उनकी दाढ़ी और मूछ नोचने लगता था। पिताजी पिताजी ऐसी बनावटी रोना, मतलब कि जैसी झूठ मूठ के रोते थे। ठीक है। उसके बाद फिर जोर जोर से हंसते थे। मतलब इन शॉर्ट इसका मतलब यह है कि वो अपने बेटे को सदैव ही खुश देखना चाहते थे। ठीक है। इस पैराग्राफ में इतना ही बताया है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है। इस पैराग्राफ में बताया है, लेखक का कह लेखक लेखक कह रहे हैं कि जो जब भी इनके पिताजी खाना खाने बैठे थे, तो ये भी साथ में बैठते थे खाना खाने के लिए। और इनके पिताजी इन्हें प्यार से अपने हाथों से ही दही और चावल खिलाते थे। पूरा पेट भर जाता था। तो लेकिन इनकी माँ जो थी, तब भी जिद करती थी अपने, मतलब उसके पापा से जिद करती थी कि और खिलाइए हैं, मतलब होता है ना, जिद करती हैं कि अभी। और इस पे कहावत भी सुनाती थी कि बच्चे को थोड़ा बड़ा बड़ा कौर ही खिलाना चाहिए। और कहावत कहती थी कि जो अपन एक माँ ही अपने बेटे को भरपेट अच्छी तरह खिला सकती है। और उस उनकी माँ जो थी, उनको खाना खिलाना स्टार्ट कर देती थी, मतलब कि पिताजी से बच्चे को ले लेती थी अपने गोद में और खाना खिलाना स्टार्ट कर देती थी। और खाना खिलाते जब खिला रही थी ना, तब स्टार्टिंग से ही वो हर एक बाइट को, हर एक निवाले को एक पशु पक्षी के नाम से बुलाकर, ऐसी बहला फुसलाकर उन्हें खाना खिलाना स्टार्ट कर देती थी। इससे जल्दी जल्दी बालक था, वो खाना खाने लगता था। और खाना खाने के बाद इनके पिताजी खेलने के लिए भेज दिया करते थे। और ये लकड़ी का घोड़ा लेकर नंगे बदन ही, मतलब ऐसे ही बिना कपड़े पहने ये लोग घर से ला जाता था बच्चा खेलने के लिए बाहर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं। इसमें कह रहे हैं, लेखक कह रहा है कि घर के बाहर एक चबूतरे के कोने में इन्होंने एक नाटक का घर बना रखा था। चबूतरे पर एक तखत लगा देते थे ये लोग, और उस पे वही रंगमंच बन जाता था इनका। उस पे ही, मतलब कि कहने का ये मतलब है कि उस पे ही ये अलग अलग प्रकार की दुकानें लगाते थे। जैसे कि मिठाइयों की दुकानें लगाते थे, जैसे कि वो मिट्टी के ढेलों की लड्डू, पत्थर के लड्डू, घड़े के टुकड़ों के लड्डू, पैसों व और बतासों के समोचे लगाते थे। समोचे मतलब समोसे लगाते थे। और कभी गीली मिट्टी के जलेबियाँ, पूड़ी, कचौड़ी आदि की दुकान सजाते थे। अनेक बार तो इनके पिताजी थे, मतलब कितने बार तो इनके पिताजी इनसे बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े खरीद लेते थे, पैसे मतलब खरीद लेते थे। और कहने का यह तात्पर्य है, मतलब ये कहना चाह रहा है लेखक कि बाल स्वभाव के कारण से उनके पिताजी थे, वो उनके सब दोस्तों के साथ उनके साथ खेलने लगते थे। और फिर जब ये लोग खेल लेते थे, दुकान बढ़ा देते थे, लिखा हुआ है इधर, दुकान बढ़ा देते थे, तो फिर ये लोग दावत की तैयारी करते थे। ये लोग दावत बनाते थे और दावत भी खुद ही बनाते थे और खुद ही खाते थे। तो जब ये लोग खाने के लिए बैठते थे, तब इनके जब ये खाने के लिए लाइन लगाते थे, तो लाइन लगाते समय ना, साथ में इनके पिताजी भी बैठ जाते थे।
तो पिताजी को देखकर ये लोग हंसने लगते थे और वहाँ से भाग जाते थे। और जब वो ये लोग भागते हैं तब इनके पिताजी कहते हैं, भोलेनाथ तुम कब अगली बार भोज करोगे, भोज कब है। ये सब सुनकर वो ये बोलकर उनके पिताजी बहुत हंसने लगते हैं, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। यही है इस पैराग्राफ में। देखते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है ये। इस पैराग्राफ में लेखक ने अपने खेल के सामान के बारे में वर्णन किया है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे कभी कनस्तर का ढोल, अमोले की शहनाई, चूहेदानी की पालकी बनाकर बारात निकालते थे। संधि को बकरे पर बैठाकर बारात चबूतरे के एक कोने से निकलती थी और दूसरे कोने पर जाके जो सजा हुआ था पंडाल उसमें जाकर रुकती थी। जैसे ही इनके पिताजी भी आ जाते थे बीच में, और इनके पिताजी जब दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाने लगते थे, तभी ये सारे बच्चे हंसने लगते थे ये दृश्य देख के, और वो वहां से भाग जाते थे। फिर ये बच्चे दोबारा इकट्ठे होते थे, साथ में मिलते थे और नया खेल, जो कि खेत का खेल था, खेती करने का खेल स्टार्ट कर देते थे खेलना। तो इस खेल में ये लोग ये लोग घिरनी, एक चबूतरे के कोने पर घिरनी गाड़ कर गली को कुआं बनाकर उसमें रस्सी से एक एक कुल्हड़ होता है ना, कुल्हड़ को लटका कर कुआं बनाते थे और उसमें से पानी निकालते थे। एक्टिंग करते थे मतलब ऐसे करने की। और दो बच्चे बैल बनते थे और खेत को सींचते थे। ठीक है। और जो इनका फसल होता था वो कंकड़ होता था, कंकड़ से ये अपना बीज बोते थे और फसल अ, फसल को उगा साथ ही साथ उगाते भी थे और साथ ही साथ काट भी देते थे। और खेत में जो अनाज तैयार होते थे, उनको ये लोग दिए से बने हुए तराजू से तोलते थे। ठीक है। और इसी दौरान जब इनके पिताजी इनसे अपने खेत का हालचाल पूछते थे, तो ये सारे बच्चे वहां से हंसते हुए भाग जाते थे। और लेखक कहते हैं ये खेती बहुत मज़ेदार थी, उनको ये खेती बहुत अच्छी लगती थी। तो इस पैराग्राफ में इतना बताया है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है। इस पैराग्राफ में लेखक अपने बचपन के खेल तमाशे के बारे में वर्णन कर रहा है। इसमें ये कह रहा है कि इस तरह के खेल हम छोटे बच्चे रोज खेलते थे। मतलब ये जो खेल खेलते हैं ये सब रोज खेलते थे। तो उसमें एक ये है कि जब लोगों का समूह दादरी मेला घूमने जाता था, जब लोग इकट्ठे होकर दादरी मेला घूमने के लिए जाते थे, तब ये लोग उन्हें देखकर बहुत शरारत करते थे। और जब बारात की पालकी जाती हुई देखते थे ये बच्चे, तो उसमें से कहते थे कि इस पालकी में मेरी दुल्हन बैठी है। तो कोई कहता था इस पालकी में मेरी दुल्हन बैठी है। ये करते हुए एक बार इनको एक बूढ़ा आदमी देख लेता है, सुन लेता है ये सब बोलते हुए, और इनको बहुत डांटता है, इन सब बच्चों को बहुत डांटता है। ये बात इनको लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है उनके बारे में कि उसका मुंह घोड़े की तरह बदसूरत था, पता नहीं वह किसका दामाद बना था। ठीक है। इस पैराग्राफ में बताया। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि इन्होंने इनके साथ एक घटना घटी थी उसका वर्णन किया है। ये उस वक्त की बात है जब आंधी आती है, तब ये बच्चे लोग बाग में जाकर पक्के पक्के जो गोपी के आम होते हैं वो चुनते हैं और खूब खाते हैं। एक दिन जब आंधी आई तो उसके तुरंत बाद बहुत जोर से बारिश भी होने लगी थी। तो ये बच्चे वर्षा का बंद होने का एक मंत्र पढ़ रहे थे। अब बच्चे हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। अ, मंत्र पढ़ने लगे तो बारिश बंद ही नहीं हुई। सब बच्चे वर्षा से बचने के लिए एक पेड़ से चिपक कर उसके जड़ में बैठ गए। वर्षा बंद हुई। जब वर्षा बंद हुई तो बाग में दिखाई दिए। तो बिच्छू को देखकर ये सब बच्चे डर गए और वहां से भागने लगे। भागते भागते रास्ते में एक मसून नाम का एक बूढ़ा आदमी मिला। शैतान बेजू ने, एक बेजू नाम का इनके ग्रुप में एक लड़का था, और उसने कुछ गाकर उसे चिढ़ाया हुआ। तो उसको तो उस
सब उसके जो ग्रुप के साथी थे वो सब भी उसके साथ साथ उसके गाने में सुर सुर लगाकर साथ में ये भी गाने लगे। मनसुन तिवारी उन्हें बहुत बुरी तरह डांटता है और खदेड़ता है और सब बच्चे भाग जाते हैं वहां से। इस पैराग्राफ में ये बताया, उस पैराग्राफ में इतना ही था। अब इस पैराग्राफ में आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो जब एक दिन मनसुन तिवारी 4 लड़कों के साथ उनके स्कूल में पहुंच गया, तो पाठशाला से, स्कूल से बेजू भाग गया, परंतु शेष सभी बच्चे पकड़े गए। मतलब जो बाकी बच्चे बचे हुए थे उनको पकड़ लिया। अध्यापक ने सबकी बहुत पिटाई की। इस खबर को देखकर सुनकर उनके पिताजी, भोलानाथ के पिताजी स्कूल में पहुंचे और स्कूल में पहुंचकर उन्हें उन्हें बहुत पुचकारा। मतलब भोलेनाथ को, अपने बेटे को पुचकारा, बहलाया, फुसलाया। फिर भी उनकी में गोद में वो आंसू बैठकर, मतलब आंसू बहा रहे थे। तो आंसू बहाते बहाते उन्होंने अपने पिताजी का कंधा गीला कर दिया था। पिताजी ने अध्यापक से कहा सुनी भी की उनके उनके पिताजी ने अध्यापक से कहा सुनी भी की इस बात पे कि आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा, ऐसा ऐसा कुछ किया होगा। तो इनको साथ में लेकर, अपने बेटे को साथ में लेकर घर चल दिए। रास्ते में बच्चे का समूह नाचते गाते हुए दिखाई दिया भोलेनाथ को। तो उन्होंने देखकर पिताजी की गोद से उतरकर उनके साथ चल दिया। पिताजी के गोद से उतरकर वो बच्चे के साथ खेलने के लिए चला गया। सब बच्चे मक्के के खेत में चिड़ियों को पकड़ने के लिए भाग रहे थे और वे चिड़ियों को मकई खाने के लिए उकसा रहे थे। एक आदमी ने, जो खेत में कुछ ही दूरी पर खड़ा था, वो मेरे पिताजी, मतलब उनके पिताजी से बोला कि ये लड़के और बंदर पराई पीर समझते, और वे जोर से हंसने लगे। उनके पिताजी थे, ये बात सुनकर, यह कहावत सुनकर जोर से हंसने लगे। इस पैराग्राफ में इतना ही था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इस पैराग्राफ में ये बताया है, इन्होंने